मुश्किल नहीं है, लेकिन स्वच्छता प्रमाण पत्र वो अपना ला कर देंगे तो नहीं, उन पर आरोप है। अच्छा, उन पर आरोप है तो ये फैसला आप करिएगा। करेंगे ना, फिर भी जैसे खोजेंगे ना। आप वो भी तो यहाँ तो चल रहा है झंझट के तहत। एगो पूनम कुमारी, एगो रसोईया, एगो शशिकांत सिंह, तीनों षड्यंत्र का अखाड़ा बनाए हुए हैं। तो मैडम इतना एक स्कूल के अंदर बड़ा ये रहेगा, आपसी द्वेष रहेगा टीचर में, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे तो फिर राजनीतिकार हो जाएंगे। क्या करें, सब रसोईया ने करवा रहा है, देख रहे हैं रसोईया सारा काम करवा रहा है। साबित हो जाते तो उनको नहीं, जैसे अंजाम लगा हुआ है ना, मान लेते फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन घोटाला वाला तो है। कोई अंजाम नहीं है, साबित तो इनके ऊपर है कि 2 लाख रुपया का हम मध्य विद्यालय बदुआ का रसोईया है श्रीमान जी, और आज तक ऊपर के आरोप न मनोरमा के ऊपर में नहीं 1,75,000 रुपया का रिकवरी है। तो ये भी सस्पेंड हुई थी कभी? सस्पेंड नहीं हुई है, सस्पेंड की तो स्थिति में अभी है। अच्छा, विद्यालय की यह विद्या को जो है इस जगह से दूसरी जगह कहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत। चलिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप सुन लिया जाए, अब सुन लिया जाए। एक आदमी केवल बोल रहे हैं कि शिवेंदु जी जो कार्य किए हैं 20 साल में 20 लाख हड़पाए नमक कर गए हैं, जिसमें सहमत कितना आदमी दे रहे हैं? कितना 20 बार चप्पल से पब्लिक मारा है कि नहीं? पूछे पूरे गांव वाला से कौन ढहवाया गया। उसमें 2 साल पहले हमारे पूर्व अभी वर्तमान प्रभारी गेट लगाए, ग्रिल लगाए, खिड़की लगाए, रंगाई पोताई किए, समरसेबुल लगाए, या ये जो पानी टंकी है लगाए, वो किस लिए लगाया गया? पानी चलने के लिए ना। वो गेट, वो ग्रिल, वो खिड़की कहाँ गया मेरे विद्यालय से? कहाँ गया है? ढांचू से बात किया जाएगा, डीओ है उनसे बात किया जाएगा तब ना कि आप कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो शिक्षा पदाधिकारी ने बताएगा। हम लोग पब्लिक है, हम लोग के हल्ला करने से क्या कोई बने जो बढ़िया जिनको भी आला अधिकारी आदेश देते वो बन जाए। तो बढ़िया पदाधिकारी तो वही ना है, डीओ साहब है, नहीं तो डीओ साहब है। हम लोग मान लीजिए खून चिल्ला रहे हैं तो हमारा बात तो सुनेंगे नहीं, पब्लिक का बात तो सुनेंगे, उनको जो बुझाएगा। और सिस्टम में जो है कोई बढ़िया पदाधिकारी होता है या बढ़िया शिक्षक यहाँ कौन है, अगर ये रूल है तो फिर तो बने करेंगे। सस्पेंड जो रहता है ऐसा थोड़ा कि चार्ज में नहीं लेता है। शशिकांत सर बने नहीं, शशिकांत सर नहीं बने प्रभारी, बट उनसे जो सीनियर है वो तो बन सकती है ना उनके बाद। अच्छा चलिए, ठीक है, मनोरमा सीनियर नहीं है, मनोरमा देवी नहीं, शशिकांत सर नहीं, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज ये बताइए, आप इस गाँव की रहने वाली है? नहीं तो प्रभार दूसरी है। हाँ, सवाल सुनिए ना, आप इस गांव की रहने वाली हैं, आपका घर बगल में है, आपने 15 साल उनको देखा है, 15 साल में उनके रहते हुए नया बिल्डिंग नहीं बना। हम यहाँ पढ़े हैं जावेद भैया, समझे ना, यहाँ हम देखे हर एक टीचर। लोगों का ये कहना है कि भाई हम मानते हैं कि मनोरमा मैम बनवा रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम ये नहीं कर रहे, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम चाहते हैं कि वो प्रभार जो जूनियर है उसको हटाया जाए। और जय हिंद में जावेद खान और आप देख रहे हैं लाइव सिटी रिपोर्ट। अभी मेरी मौजूदगी है मध्य विद्यालय बदुआ के प्रांगण में। आप देखिएगा ये स्कूल का नक्शा बिल्कुल बदल चुका है। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि ये स्कूल था यहाँ पे बना हुआ, लेकिन खंडर के वजह से, बरसात की वजह से और जो तकलीफें आई हैं यहाँ पे बनने के बाद ये बिल्डिंग जो है न्यू कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है। आम जनता के ये आरोप है, वो उनसे हम जानेंगे कि क्या आरोप है। अभी आप देखिएगा कि बिल्डिंग बनना शुरू हुआ है। अब मध्य विद्यालय के बच्चे जो हैं अभी फिलहाल यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको जाना पड़ता है यहाँ से थोड़ा दूर, 500 मीटर की दूरी है। यहीं पे आप हाई स्कूल के प्रांगण में बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। तमाम जनता है, ग्रामीण लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या वजह है, क्यों बुलाया गया एक पत्रकार को इस स्कूल के प्रांगण में। क्योंकि भाई स्कूल में तभी एक पत्रकार जाता है जब ड्यूटी आवर में टीचर जो है कुछ मोबाइल चला रहे हो, या फिर ड्यूटी आवर को लेकर बड़ा ही संकोचित रहते हैं। आने का है 7 बजे आते हैं, 9 बजे, जाने का 4 बजे, जाते हैं 1 बजे। बहुत तरीके की बातें होती है, लेकिन तमाम लोग इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है यहाँ पे कि भाई आप लोगों जो है शुभेंदु सर जो हैं, जो अभी हेड मास्टर के तौर पे उनको शिक्षा पदाधिकारी ने लेटर दिया है, क्या तकलीफ है आम जनता को अगर उनको शिक्षा अधिकारी ने ये कहा है कि आप जो है पद ग्रहण करिए? देखिए सर, बात ये है कि वो 15 साल प्रभार में रह चुके थे पहले भी। हाँ, जबकि कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं हुआ। अच्छा, पूरा खपड़ा उपड़ा सब गिर गया इसमें, मैंने पढ़ने लगा, मतलब कुछ नहीं था। देखिए अभी स्थिति भी वैसा ही है, और फिर से ही प्रभार लेना चाहते हैं। जो कि मनोरमा कुमारी हमारा गांव के 1-2 साल से प्रभार में भी हैं जी। उनके प्रभार में जो भी काम शुरू हुआ है, अगर जो 15 साल रहे पहले कुछ नहीं किए, अब फिर से वो प्रभार लेना चाहते हैं, तो बताइए हमारा ग्राम का कैसे विकास होगा। यहाँ से स्कूल भी चला जा रहा था दूसरा जगह। अच्छा, यहाँ से बरकैल चला जा रहा था, बरकैल का आदमी स्कूल में जमीन भी दे रहा था कि ठीक है हम जमीन देते हैं, तो बरकैल का नक्शा में मेरे गांव में जमीन स्कूल बनाया जाए जी। बताइए कैसा स्थिति हमारा ग्राम का है।
यहाँ का 2-4 गो आदमी भी और सपोर्ट करता है वैसे में उनको। और शिवेंदु सर अगर बन जाएंगे प्रभारी तो 15 साल में नहीं कुछ किए तो बताइए कि अभी क्या जो बन रहा, जो शुरू हुआ, हम लोग किसी तरह से कितना जगह एप्लीकेशन दिए, दौड़े हैं, बहुत दौड़े धूपे हैं शिक्षा विभाग में जी। उसको उसके बाद में जब बनना शुरू हुआ है तो फिर से अगर प्रभार लेंगे तो क्या होगा, पूछिए और आम जनता से। क्या तकलीफ इस बात का है आपको कि उनको 15 साल मौका मिला और उन्होंने कोई काम नहीं किया। चलिए ठीक है, अब फिर से प्रभार लेना चाहते हैं वो लेना नहीं चाहते, उनको जो है शिक्षा विभाग के आला अधिकारी देना चाहते हैं। और भी जनता है उनसे भी बात करेंगे कि आपको क्या तकलीफ है अगर उनको बनाया जाता है शिक्षा पदाधिकारी के तहत, उनको ये लेटर मिलता है कि आप जो है प्रभार ग्रहण करिए, तो आपको किस बात का तकलीफ है? हमें तो तकलीफ है स्कूल बनने से। तकलीफ जब स्कूल नहीं बन रहा है वो 15 साल रहे हैं, 3 बार टेंडर आया वो लेके चले गए हैं तो कहाँ बना है स्कूल? ना तो टेंडर मिला है ना तो कुछ मिला है। अच्छा ठीक, जब ये मैडम बने हैं 2 साल में एक रूम में ये काम स्टार्ट हो गया जो आम पब्लिक पूरा जनता देख रहे हैं। अब इसके ऊपर हो रहा है कि फिर प्रभारी हमको दिया जाए। मतलब उनके प्रभार बनने से आपको तकलीफ हो रहा है? पूरा तकलीफ है। क्यों, वो काम नहीं करते क्या? कुछ भी नहीं, फोकट के लेके जाते हैं। मतलब घुसखोरी करते हैं, जो माल आता है उसमें से काट लेते हैं। फोकट के लेके यहाँ से जाते हैं, दिन में खाली बस हाजिरी बना देना, बस हो गया। चलिए और भी आम जनता है उनसे भी बात करेंगे, बुजुर्ग हैं उनसे बात करेंगे। चाचा, एक टीचर पे जो 1991-92 में शिक्षा के पद पर कार्यरत होते हैं, बड़ा लंबा सेवा देते हैं अपने इस शिक्षा विभाग में, अब उसको सरकार चाहती है कि प्रमोशन कर दें, तो क्या आपको तकलीफ है? तकलीफ उस बात का है कि जिस समय थे 15 साल प्रभारी रहे जी, 15 साल के अंदर में प्रोग्रेस नाम का कोई भी चीज नहीं हुआ जी। जितने तरह के फंड आए बिल्डिंग बनने का रिटर्न होता गया। अच्छा हाँ, तो सवाल है कि गांव हम लोग स्कूल बनाए हैं पढ़ने के लिए कि दूसरे गांव को देने के लिए है। हम लोग चाहते हैं कि मनोरमा देवी रहेगी तो स्कूल बन रही है, बनाएगी, उस पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन जब शिशु लेगा तो 15 साल में जो प्रोग्रेस आदमी नहीं किया वो अब क्या कर सकता है बताइए आप? हैं, हो सकता है कि कर नहीं पाएंगे। ऐसे कहा जाता, हम लोग उनको प्रभावित से एकदम अथी हैं, मतलब नहीं चाहते हैं नहीं, हम लोग के पद पे नहीं, मतलब कोई दूसरा रहे, वहाँ दूसरा रहे। मनोरमा में कौन रहे? मनोरमा अभी वर्तमान में काम कर रही, वो रहेगी। अच्छा है, चलिए ठीक है। एक बात बता देना चाहता हूं मैं कि उनपे जो है 2020 में आरोप लगा था छेड़छाड़ का भी, उसके वजह से जो है उनपे इंक्वायरी बैठी और वो सस्पेंड भी रहे। और सस्पेंड होने के बाद भी आम जनता के विचार है कि भाई एक ऐसे टीचर जिन पे इस तरीके का छेड़खानी का आरोप लगता है और बाद में अगर सरकार उनको फिर से अगर हेड मास्टर के पद पर किसी स्कूल में बैठा देता है तो वो मनमाना तरीके से काम करेगी। आइए जनता का ही राय जानेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? तो हर लोग जान रहा है कि वो पहले से घोटाला में मान लेते हैं, साबित हो चुके हैं जी। तो फिर साबित नहीं हुए, साबित हो जाते तो उनको नहीं, जैसे अंजाम लगा हुआ है ना, मान लेते फाइनल नहीं हुआ, लेकिन घोटाला वाला तो है। कोई अंजाम नहीं है, साबित तो इनके ऊपर है कि 2 लाख रुपया का हम मध्य विद्यालय बदुआ का रसोईया है श्रीमान जी। और आज तक के इस विद्यालय में राजनीति के तहत से राजनीति किया जा रहा है। अच्छा। और यहाँ जो भी है वो 4-5, चूंकि ये इस बदुआ मध्य विद्यालय का पोषक क्षेत्र है जी, पोषक क्षेत्र में मंझौली आता है जी, बरकैल आता है, अरे मात्र 5 आदमी मेरे गांव का बरौजा जो वर्चस्व बनाए हुए इस विद्यालय पर जी, और जो हमेशा इस विद्यालय को नष्ट करना चाहते हैं। शशिकांत शिवेंदु की जहाँ तक की सवाल है तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि शशिकांत शिवेंदु को चार्ज मिला जाए। अच्छा। शशिकांत शिवेंदु के अपवाद और तो कोई टीचर यहाँ है बरिए उनके सिवाय जी, उन्हें क्यों नहीं प्रभाव दिया जाता है? मनोरमा के ऊपर हमारे विद्यालय में घोटाला है, मध्याह्न भोजन हमारा आज तक का चल रहा है, कभी नहीं हमें सही से मेनू दिया जाता है। जो भी मेनू मिलता है मैं रजिस्टर मेंटेनेंस करता हूँ और नहीं तो उनका मेनू रजिस्टर जो है वो आम जनता ही नहीं बल्कि पूरे पब्लिक क्षेत्र इसको निरीक्षण किया जाए सर, मैं यही चाहूंगा। जैसे उनपे लोगों ने आरोप जब लगाया, वो बिल्कुल गलत आरोप है, आरोप लगाया उनपे तो वो सस्पेंड भी रहे। वो सस्पेंड रहे, मनोरमा के ऊपर भी तो आरोप है। अच्छा। मनोरमा के ऊपर क्या आरोप है? मनोरमा के ऊपर में नहीं 1,75,000 रुपया का रिकवरी है, तो ये भी सस्पेंड हुई थी कभी? सस्पेंड नहीं हुई है, सस्पेंड की तो स्थिति में भी है। अच्छा। विद्यालय की ये विद्यालय क्या बनना था, 1 रूम पूरे विद्यालय ढहने की क्या आवश्यकता थी, जबकि अभी मेरा किचन रूम रसोई रूम जो वर्तमान में बिल्कुल कंप्लीट था
तो सरकार की तरफ से कोई तो सरकार सुना जाए। हाल में ही यह जो समरसेबल हुआ है, मैं रसोईया हूँ, आज तक जीवन अभी भी चापाकल को दिखा जाए। जाइए आप चला कर देखिए जी, जाकर चला कर देखिए, देखेंगे क्या हालात है वो जो 75,000 या 2 लाख रुपया उसमें इन्वेस्ट हुआ है, 1 लोटा पानी मैं आज तक के नहीं उससे लिया हूँ। और मध्याह्न भोजन का जो कार्य है वो मैं इस कल से बराबर 2 लोटा पानी देकर फिर उसमें 2 लाख या 1.5 लाख या 10 रुपया खर्च हुआ है। क्यों उसमें खर्च हुआ? जब उसमें काम नहीं हुआ, उससे जब काम नहीं लिया गया, उसके बाद और रंगाई हुआ, पोताई हुआ, क्या बिल्डिंग लगा, क्या गेट लगा, वो रजिस्टर निरीक्षण होगा तब ना श्रीमान। आप अपने मन से 5 आदमी आके बोल दिए, कभी तो कोई रजिस्टर को देखा नहीं। हमें मेनू जो मिलता है, मेनू मेरे सामने है, वो दिखा जाए। तो आपका आरोप ये भी है कि यहाँ पे भी जो है 1,75,000 उनसे रिकवरी हुआ? जी हाँ, रिकवरी हुआ। हमारा सवाल ये था कि लोगों को कहना है कि भाई उन पे जो आरोप लगा था प्लस उनके रीजन में 15 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ, उनके ऊपर आरोप नहीं लगा और न उनके ऊपर कोई विद्यालय की जो राशि आया वो विद्यालय की राशि यानी ग्रामीण या पोषक क्षेत्र इसका जो है वो इसको चालू न लगवा नहीं पाया। और न लगवाने का पाने के कारण कि मटेरियल का भी कीमत बढ़ गया, रड छोड़ का भी कीमत बढ़ गया और राशि कम थी जी। इसलिए वो प्रभारी क्या अपने घर से लाके बनाते? विभागीय पदाधिकारी जो जेई महोदय हैं, इंजीनियर महोदय हैं, उन्होंने आके मेरे विद्यालय में 15 दिन अथक प्रयास किए और ग्रामीणों को जुटाए, पोषक क्षेत्र को जुटाए और जुटाने के बाद घिघियाने के बाद वह राशि को वापस करवाए इंजीनियर साहब। यह नहीं कि शिवेंदु रिटर्न किया, वह जेई साहब और इंजीनियर साहब रिटर्न करवाए। ऐसा भी सूचना मिलता है, ऐसा सूचना मिलता है कि इस स्कूल को जो है इस जगह से दूसरी जगह ऐसा बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत। चलिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह आरोप सुन लिया जाए, अब सुन लिया जाए। एक आदमी केवल बोल रहे हैं कि शिवेंदु जी जो कार्य किए हैं 20 साल में 20 लाख हड़पाए नमक कर गए हैं, जिसमें सहमत कितना आदमी दे रहे हैं? कितना आदमी दे रहे हैं सहमत जी? तो ये अब क्या सुनिए, अब कितना आदमी, क्या आदमी? सब आदमी 60-70 आदमी, लेकिन एक आदमी रसोईया पर्सनल हो करके पूरे स्कूल को नाश करवा दिए और शिवेंदु जी को सपोर्ट किए कि जो 20 साल में 20 लाख रुपया आया, 20 लाख रुपया को रिटर्निंग करवाए और पूरे जमीन, यहाँ जो जमीन था, आज कोई यहाँ विभागीय आदमी का बोलने का अधिकार नहीं है। न यहाँ का मनोरमा देवी बोल पाएगी, न उनका बेटा बोल पाएगा, न रसोईया बोल पाएगा। ये पूरे ग्रामीण 50 आदमी क्या कहता है? 50 आदमी का जन समर्थन विशेष है कि केवल एक रसोईया का विशेष जैसा है? शिवेंदु जी को 20 साल का पूरा जायजा आज तक क्यों नहीं दिए? उन पर FIR हुआ, आज तक FIR का क्यों नहीं रिपोर्ट निकाल करके दिए? अब फिर वैसे पदाधिकारी को हमारे प्रखंड पदाधिकारी DO साहब उनको मान करके भेजे। आप मीडिया पूरा अधिकार है, रसोईया है ये स्कूल के नाते, जो इनकी नौकरी है वो ठीक है, लेकिन एक पंचायत के व्यक्ति हैं, पंचायत पे आते हैं तो ये इनका बात रखने का पूर्ण अधिकार है, ये भी अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन मेरा कहना क्या है कि आप सिर्फ ये बताइए कि शुभेंदु जो है, शशिकांत शुभेंदु को क्या आप चाहते हैं? शिवेंदु को चार्ज नहीं मिले, तो यही बात तो ये भी कह रहे हैं, कोई दूसरे यही बात तो ये भी कह रहे हैं कि उनको चार्ज। आज जमीन कहाँ से आ गया? ये 25 साल में जमीन कहाँ से आ गया जो कि इसको ब्लैक लिस्ट में शिवेंदु डलवा दिया? ये कैसा घोटाला बाज था? छोटा हेड मास्टर, इसको यहाँ 20 बार थूक चलाया गया, 20 बार चप्पल से पब्लिक मारा है कि नहीं? पूछे पूरे गांव वाला से। शुभेंदु सर, उनको हेडमास्टर बनना चाहिए? नहीं। क्या क्यों दिक्कत है भाई आपको? दिक्कत यही है कि उनका रीजन में वो तो ऑफिस था, खापड़ा तले उनको नहीं फराया गया। उनके रीजन में नहीं बना, उनका रीजन में नहीं। शिक्षा पदाधिकारी ने उनको पद दिया है। ग्रामीण है, चाह रहा है कि नहीं हुआ। ग्रामीण के चाहने से नहीं होगा, आला अधिकारी उनको दे रहे हैं। तो आप आला अधिकारी से क्या कहना चाहेंगे, ये बोलिए। अधिकारी से यही कहना चाहेंगे जी कि कृपा मनोरमा देवी के जब तक कि यह स्कूल का कार्य पूर्ण नहीं हो जाए तब तक के मनोरमा देवी को हेडमास्टर पद से नहीं हटाएगा। क्यों? उनके हट जाने से काम रुक जाएगा? हाँ, रुक जाएगा। जब शिवेंदु सर 20 साल रहे और एक खपड़ा मेरा विद्यालय में नहीं रहा, तो क्या उनको प्रभार पद देने से मेरा खपड़ा फिर वापस आ सकता है? हम सरकार से वाला अधिकारी से ही प्रश्न करना चाहते हैं। अधिकारी से इनका मांग है कि भाई ऐसा है कि उनके रीजन में 15 साल में जो है खपड़ा तक चेंज नहीं हुआ था। बोलिए, क्या बोलना? अभी जो मेरे विद्यालय ढहवाया गया, उसमें 2 साल पहले हमारे पूर्व अभी वर्तमान प्रभारी
गेट लगाए, ग्रिल लगाए, खिड़की लगाए, रंगाई पोताई किए, समरसेबुल लगाए, या ये जो पानी टंकी है लगाए, वो किस लिए लगाया गया? पानी चलने के लिए ना। वो गेट, वो ग्रिल, वो खिड़की कहाँ गया मेरे विद्यालय से? कहाँ गया है? ढा चुका हो। 20 साल से कहाँ? अभी वर्तमान में 20 साल से कहाँ गया? सर सब बेच के लोग खा गया। क्या बेच के खाने गया तो क्या हुआ? तो इस पे आपके जो अधिकार जो प्रभारी महोदय थे तो FIR नहीं किए? FIR नहीं किए? कहाँ FIR हुआ? तो प्रभारी महोदय को करना चाहिए ना कि भाई हमारे रीजन ये जो केस आप कहाँ चले गए? DO साहब कहाँ चले गए? डीओ साहब कहाँ ये जो ढाया क्या विद्यालय में आप खिड़की गेट ग्रिल देखे थे नहीं? अरे ये जो ढाया इसमें खिड़की गेट ग्रिल ये सब था या नहीं था? था तो क्या हुआ? तो क्या हुआ तो ये बताइए। क्या हुआ? तो सर जो हेडमास्टर साहब थे वही ना जवाब देंगे। तो क्या हुआ? तो हम क्या देने गए भाई? तो यही तो पूछ रहे हैं। आप ही कह रहे हैं, आपने ही कहा कि सुनिए 3 गो लैट्रिन मेरा था, तीनों रूम में केवाड़ी सट्टर था, तीनों रूम में सट्टर था, तीनों रूम में गेट था। नहीं, हमारा कहना है कि ये कह रहे हैं कि भाई वो सब चीजें जो है चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो जो प्रभारी महोदय थे उसको बेच दिया गया। हमारे सामने नेताजी भी, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहते हैं आप? तो बड़ा बवाल बचा हुआ है। सरकारी अधिकारी का आदेश है कि जो शशिकांत शुभेंदु हैं उनको जो है हेडमास्टर के पद पर कब्जा होना है और वो प्रभार संभाले, लेकिन ग्रामीण जो है उनका विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? तो शिक्षा पदाधिकारी कुछ कह सकता है, हम लोग तो नहीं कह सकते हैं। कुछ तो कहिए आप नेताजी हैं, आप तो भाई आम जनता की बात रख सकते हैं शिक्षा पदाधिकारी के पास में। शिक्षा पदाधिकारी से बात तो होगा, उसके बाद ही ना उसको कैसे ला रहा है, क्या कर रहा है, तो मुझे जानकारी नहीं है। हम तो यहाँ पर आते भी नहीं हैं कभी, अब विशेष रूप में जानकारी भी नहीं है कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जानकारी रहता कुछ तब न। नेताजी कहने से बच रहे हैं। नहीं उसी बात नहीं, जैसे जानकारी नहीं है, ठीक है, जानकारी हम आपको दे देते हैं। लोग बता रहे हैं कि 2020 में उन पे छेड़छाड़ का आरोप लगा 6 महीना के लिए सस्पेंड रहे, सस्पेंशन खत्म हुआ, टीचर फिर बहाल हुए, फिर से जो है उनको प्रभार देने का आदेश आ गया। तो शिक्षा पदाधिकारी से बात किया जाएगा, DO है उनसे बात किया जाएगा तब न कि आप कैसे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षा पदाधिकारी नहीं बताएगा, हम लोग पब्लिक है, हम लोग का हल्ला करने से क्या होगा? मतलब आप चाहते हैं कि वो बने? नहीं, हमको कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको इससे कोई ये नहीं है कि कोई भी बन सके? कोई बने जो बढ़िया जिनको भी आला अधिकारी आदेश देते वो बन जाए। तो बढ़िया पदाधिकारी तो वही न है, DO साहब है, नहीं तो DO साहब है। हम लोग मान लिया खून चिल्ला रहे हैं तो हमारा बात तो सुनेंगे नहीं, पब्लिक का बात तो सुनेंगे, उनको जो बुझाएगा। और सिस्टम में जो है कोई बढ़िया पदाधिकारी होता है या बढ़िया शिक्षक यहाँ कौन है, अगर ये रूल है तो फिर तो मैनेजमेंट करेंगे। सस्पेंड जो रहता है ऐसा थोड़ा कि चार्ज में नहीं लेता है, वो चार्ज लेवे करता है। क्या मीडिया, तुम देखो बच्चे मेरा कितना है, और मेनू रजिस्टर इसका निकाल कर देखा जाए। दिखाओ भाई, दिखाओ। देखो ना, तुम ना देखने का। चलिए देखिए, आइए इनका मेनू रजिस्ट्रेशन देखते हैं, क्या है मेनू रजिस्टर और क्या क्या मेनू में है और क्या क्या मिल रहा है। आइए देखिए, खाने में चावल है, दाल है और सब्जी है। और कितने लोगों का है, कितने बच्चे हैं, वही तो दिखाइएगा तब ना। कहाँ है मैडम, कितने लोगों का खाना बना हुआ? यही है हमारे साथ प्रभारी मैडम है, ये मनोरमा देवी। कितने बच्चों का खाना बना हुआ? बच्चा फिर बाद में आया, 56 बच्चा का खाना बना है। 56 बच्चे का खाना बना है? जी हाँ। बच्चे बाद में आए? हाँ, पहले 45 था। पहले 45 बच्चे थे, फिर बाद में 56 बच्चे आ गए। तो फिर खाना कैसे मिलेगा उनको? तो सबका खाना हो जाएगा। चावल ज्यादा है ना? चावल ज्यादा है, दाल भी है। हाँ, लिमिटेशन है क्या, कितना ही चावल मिलना है कि भर पेट मिलना है? भर पेट मिलना है। तो उससे पेट भर जाएगा? पूछिए अजय, आप खड़ा हो खिलवा लीजिए ना। खड़ो के खिलवा ले हैं? हाँ। घटे का तो बनवा के खिलाइएगा। हाँ, ठीक है। चलिए आपसे हम पूछ लेते हैं, आप उनको चार्ज क्यों नहीं दे रही? हम चार्ज देना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन स्वच्छता प्रमाण पत्र वो अपना ला कर देंगे तो नहीं, उन पर आरोप है। अच्छा, उन पर आरोप है तो ये फैसला आप करिएगा? करेंगे ना, फिर भी जैसे खोजेंगे ना। तो आप वो भी तो यहाँ तो चल रहा है झंझट के तहत। एगो पूनम कुमारी, एगो रसोईया, एगो शशिकांत शुभेंदु, तीनों षड्यंत्र का अखाड़ा बनाए हुए हैं। तो मैडम, इतना एक स्कूल के अंदर बड़ा ये रहेगा
आपसी द्वेष रहेगा टीचर में तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बच्चे तो फिर राजनीतिकार हो जाएंगे। क्या करें, सब रसोईया ने करवा रहा है, देख रहे हैं रसोईया सारा काम करवा रहा है, जो भी करवा रहा है रसोईया। ये जो कह रहा है 1 लाख इतना का जो थी आया, बोलिए झूठ बोल रहा है कि नहीं? वो कह रहे हैं तो उनका साथ झूठ बोल रहा है, इस तरीके की बात नहीं है। ये तरीके की बात नहीं है। रसोईया एकदम गलत मतलब हम पर आरोप लगवा रहा है। पूरे गांव का जन अच्छा, शिक्षा पदाधिकारी अगर आपको आदेश दिए थे जब कि आप जो है आप प्रभार संभालिए, तो आपने संभाला था या नहीं? हाँ, संभाला था। तो अब उनको आदेश मिला है तो फिर वो संभालेंगे। आदेश मतलब पूनम कुमारी के तहत मतलब ये जैसे कहिए कोई पदाधिकारी जैसे तैसे करवा के लेटर निकलवाया गया है। वहाँ डीओ ऑफिस में तो कहा हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा। हमको साइन करके भी दिए हैं, 3 दिन के मोहलत दिए हैं कि आप आके मिलिए, उसका हम रिजल्ट बतावेंगे। ये पूनम कुमारी इतना करवा रही है, मतलब एगो रसोईया कृष्ण मुरारी प्रसाद जो है षड्यंत्र के अखाड़ा बनाए हुए।